चलिए देखिए, आज हम आपको त्रिभुज की सवाल बताते हैं। त्रिभुज में देखिए कह रहा है कि दो कोण दिए रहेंगे और त्रिभुज का तीसरा कोण बताना है। त्रिभुज में कह रहा है कि दो कोण दिया गया और तीसरा कोण क्या होगा। कोण ए का मान 78 अंश दिया गया है, बी का मान दिया गया है 48 अंश ए का, बी का 78 और सी का पूछ रहा है क्या होगा। तो त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। देखिए हम यहाँ एक बना के बता रहे हैं, जैसे दिया गया ये त्रिभुज है आपका, मान लीजिएगा ये त्रिभुज हो गया। अब इसमें कह रहा है कि कोण ए यहाँ लिख दे रहे हैं और ये हो जाएगा कोण बी और यहाँ पर हम सी मान लेते हैं। तो ये बी जो है कितने अंश का, देखिए कह रहा है 78 अंश का है। यहाँ पर तो ऐसे बनता है लेकिन यहाँ पर दिया गया है तो हम ऐसे लिख दे रहे 78 अंश। और कोण ए का मान देखिए दिया गया कह रहा है 48 अंश, तो कोण ए का मान 48। अब कोण सी का पूछ रहा है, कोण सी पर क्या होगा, तो इसका नहीं दिया गया। देखिए हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। एक में हम लिख दे रहे, देखिए लिखेंगे चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता कितना है, इसको पहले हमको पता करना पड़ेगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो होता है 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर होता कितना है, 180 अंश। तो हम यहाँ पर पहले 180 लिख देते हैं, योग बराबर हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। अब क्या कह रहा है कि कोण सी का मान, दो का तो दिया गया है लेकिन तीसरे का मान बताने के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए प्लस लिखेंगे कोण बी और प्लस कोण लिखेंगे सी बराबर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। 180 अंश हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, कोण ए का मान तो दिया गया है यानी हम 48 अंश रख देंगे और बी का दिया गया है कितना 78 अंश, 78 अंश रख दे। लेकिन कोण सी का नहीं दिया गया तो हम कोण सी को ऐसे उतार लेंगे बराबर 180 अंश लिख देंगे। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो ये 8 8 16 हो जाएगा 6 और 7 4 11 1 हो जाएगा 12, 126 अंश हो जाएगा। प्लस क्या करेंगे कोण सी बराबर हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। अब देखिए कोण सी बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस हो जाएगा 126 अंश। 126 अंश में हम माइनस कर देंगे तो देखिए कोण सी का मान आएगा कितना। कोण सी का मान हम घटा देंगे, 10 में से 6 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा, या 7 में से 2 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा। यानी कितना अंश हो जाएगा, 54 अंश हो जाएगा। तो ये कोण सी का मान कितना आएगा, 54 अंश हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं कोण सी बराबर हो जाएगा कितना, 54 अंश हो जाएगा। 10 में 6 गया 4, 7 में 2 घटा दें 5, यानी इतना हो जाएगा। अब इसमें देखिए कह रहा कोण बी का मान क्या होगा, चित्र में उसी तरह आप समझ लीजिएगा। देखिए तो इसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर लिख देंगे 180 अंश हो जाएगा। तो देखिए ए का मान 60 अंश दिया गया है और बी का नहीं दिया गया तो हम कोण बी को उतार लेंगे और सी का दिया गया है तो 35 अंश से हम लिख देंगे बराबर 180 अंश लिखा हुआ 180 अंश लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो ये जोड़ेंगे यहाँ पर 60 अंश और प्लस 35 अंश, इसको ऐसे लिख लेते हैं, कोण बी को इधर कर देते हैं बराबर 180 अंश हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 6 3 9 95 अंश हो जाएगा प्लस कोण हो जाएगा बी बराबर हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। अब देखिए कोण बी यहाँ लिखेंगे बराबर हो जाएगा 180 अंश, अब माइनस हो जाएगा ये कितना 95 अंश। तो कोण बी बराबर हो जाएगा, ये कोण बी का मान जब घटा देंगे तो निकल आएगा कितना आएगा। यहाँ पर लिखेंगे कोण बी बराबर 10 में से 5 घटा देंगे 5 हो जाएगा, ये 7, 17 में से 9 घटा देंगे तो ये हो जाएगा कितना 8, यानी कि 85 अंश हो जाएगा किसका, कोण बी का मान हो जाएगा। ए का मान कितना दिया था 60 अंश और बी का दिया था 35 अंश और सी का और बी का कितना आया 85 अंश हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसमें सी का बताना था, इसमें बी का बताना था, इसमें ए का बताना, हम 3 था तीनों बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर उसी तरह लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 180 अंश। इसको याद रखना है, 180 होता है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो यहाँ पर 360 चतुर्भुज वाले पढ़ाएंगे तो 360 रखना है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, कोण ए का नहीं है तो ए का रेस उतार लेंगे। कोण बी का मान दिया गया है कितना 63 अंश और कोण सी का मान दिया गया 55 अंश हो जाएगा बराबर कितना हुआ 180 अंश। तो कोण ए अब प्लस इसको जोड़ेंगे 5 3 8 और 6 5 11, 118 अंश बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कोण ए बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस हो जाएगा 118 अंश हो जाएगा।
तो अब देखिए कोण ए बराबर, इसको घटाएंगे 10 में से 8 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ 7 में से 1 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। 10 में से 8 घटा दिए 2, 7 में से 1 घटा दिए 6, यानी कि 62 अंश हो जाएगा, किसका, कोण ए का मान हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ते हैं तीनों कोण को तो 180 ही होगा। तो ये हमारा त्रिभुज की सवाल हुई। अब अगले में हम आपको अनुपात, इसी त्रिभुज का अनुपात वाली सवाल बता देंगे। देखिए पहले इसको समझ लीजिएगा, और इसको जो है त्रिभुज के 3 कोण में से 2 कोण दिया रहे तो एक कोण अगर ज्ञात करना हो तो ये नियम लगा के हम निकाल सकते हैं। अगले वीडियो हम आपको बताएंगे त्रिभुज के कोणों में अनुपात बताएंगे। कह रहा है कि दिया रहेगा, उसमें कहेगा कि एक त्रिभुज की भुजाओं में 1:2:3 का अनुपात, भुजाओं में अनुपात बता देते हैं। तो दिया रहेगा, उसमें कहेगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, ऐसे पूछेगा क्या होगा। तो इस तरह हो जाएगा ये अगला।